हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा वार किया, जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले एक दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधने का दौर शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। चुनाव से पहले इस तरह से एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, एक दूसरी पार्टी पर निशाना साधा जाता है। क्या कहा है स्मृति ईरानी, मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, इन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिरों में खूब दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। ईरानी का कहना है कि अगर राहुल मंदिर जाने लगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है। स्मृति ईरानी का कहना है राहुल गांधी का आरती करना और राम नाम जपना भारतीय जनता पार्टी की जीत है। राहुल ने कहा था कि वे हिंदू आतंकवाद से डरते हैं और उनकी पार्टी ने कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। गौर कीजिएगा किस तरह से राहुल गांधी ने बोला था। उन्होंने बोला था हिंदू आतंकवाद से वो डरते हैं और उनकी पार्टी ने यह भी कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आधी सच्चाई और झूठ के साथ राहुल गांधी को आज मंदिरों में अपने राजनीतिक लाभ के लिए जाते हुए देखा जा सकता है। उनके जरिए यह काम लोगों को इस बात पर विश्वास कराने का प्रयास है कि वह बहुसंख्यक समुदाय के बीच स्वीकार्य हो सकते हैं, जिसे उन्होंने सालों से अपमानित किया है। इस तरह से स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं, राहुल गांधी के मंदिर दर्शन को लेकर, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, सवाल ये है, देखिए सवाल हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, आपकी श्रद्धा है, आप भगवान से, अल्लाह से कह सकते हैं, प्रार्थना कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए। मंदिरों में जाते हैं तो आप राजनीति मत कीजिए, अगर मस्जिद में आप जाते हैं तो वहाँ जाकर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि इन धार्मिक स्थानों पर जाकर वहाँ राजनीति करना और वोटरों को लुभाना ये बहुत गलत बात है। और चलिए, मैं आपको जैसे कि बात ही कर रहा था सवालों को लेकर, मैं बात कर रहा था कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस दौरान राहुल गांधी कितना मंदिर दौरे पर गए थे, कितने दर्शन किए थे उन्होंने भगवान के, कब कब वो भगवान की आरती में शामिल हुए थे, कब कब वो जो है उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए थे। तो यहाँ पर एक चीजें यहाँ पर देखिए लोगों को भी समझ में आ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, जो पहले कभी मंदिरों में नहीं जाते थे, जो पहले कभी मंदिर के द्वार पर नहीं खड़े होते थे, आज वो राहुल गांधी, उनके अंदर इतना बदलाव हो गया है कि आज वो मंदिरों में जा रहे हैं, आज वो भगवान की आरती कर रहे हैं, आज वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर जोड़ के देखी जाए तो यहाँ पर ये चीजें कहलाई जाती हैं राजनीति। और देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार राहुल गांधी का ये मंदिर दर्शन का दौरा कब से शुरू है। पिछले साल जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान से राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उस दौरान से राहुल गांधी मंदिरों में भी जा रहे थे, भगवान के उन्होंने दर्शन भी किए थे, आरती भी की थी। और आपको मैं बता दूं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को मिला था, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, उससे यह बात निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए जो कार्ड खेला था, जो मंदिर का कार्ड खेला था, उसमें वो सफल रहे। भले ही गुजरात में वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन आपको मैं बता दूं बहुत बड़े अंतर से बीजेपी को बीट किया था कांग्रेस ने। और ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से अगर आज देखा जाए तो हालात कुछ और हैं, आज माहौल कुछ और है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मंदिर कार्ड राहुल गांधी ने खेला था, उसका जो फायदा उन्हें मिला था, उस बात को ध्यान में रखते हुए अब राहुल गांधी ने वो कार्ड खेलना दोबारा शुरू कर दिया है। उसको देखते हुए राहुल गांधी ने अब हिंदू वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। आपने तस्वीरें भी देखे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि राहुल गांधी पिछले दिनों राम मंदिर गए थे
और सबसे बड़ी बात है ये देखने को मिला था कि कुछ समय पहले उन्होंने भगवान की आरती की थी। तो तमाम मंदिरों में जा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी श्रद्धा के हिसाब से मंदिर नहीं जा रहे, यहाँ पर राहुल गांधी भगवान की पूजा करने नहीं जा रहे। गौर कीजिएगा, भगवान की पूजा करने नहीं जा रहे, उनके मन में श्रद्धा नहीं है। केवल और केवल मंदिरों में जाने का मकसद और मतलब राहुल गांधी का इतना है कि हिंदू वोटरों को लुभाया जाए, हिंदू वोटरों को अपने पाले में किया जाए। क्योंकि आज राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि अगर हिंदू वोटरों को वो अपनी तरफ खींच लेते हैं तो इसका बड़ा फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और है कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी के अंदर इतना बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ये बदलाव ऐसे नहीं आ जाता। ये बदलाव आता है राजनीति के हिसाब से, ये बदलाव आता है चुनावी माहौल को देखते हुए। और अगर देखा जाए यहाँ पर जनता को समझना होगा कि राहुल गांधी क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और किस तरीके से बहुत धीमी तरीके से गेम खेल रहे हैं। और ये जो गेम खेल रहे हैं इसमें इन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए हम किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, वो जो है जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति करती है, जिस तरह से वोट की राजनीति करती है, ये बहुत गलत होता है। जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करना ये दिखलाता है, ये समझ में आता है कि राजनीतिक पार्टियों के पास कोई और मुद्दा नहीं है, केवल जाति और धर्म है जिसके आधार पर वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर समझना होगा जनता को भी कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से सहारा लेती हैं धर्म और राजनीति का, और किन्हें वोट करना है और किन्हें वोट नहीं करना है, ये भी यहाँ पर जनता को समझना होगा, क्योंकि जनता का एक एक वोट बहुत कीमती होता है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तरफ मैं बात कर लेता हूँ, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर जनता को बहुत सोच समझकर वोटिंग करनी होगी, ताकि उनको एक ऐसी सरकार मिले, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री मिले। अगर देश की हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो देश की जनता को ऐसी वोटिंग करनी होगी कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो उनकी बातों को सुने, एक ऐसा पीएम हो जो बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सके, तमाम जो लोगों की दिक्कतें हैं उस पर काम करे। अगर मैं स्टेट की बात कर लेता हूँ, राज्य की बात कर लेता हूँ, तो राज्य के लोगों को ऐसे ही इस हिसाब से वोटिंग करनी होगी कि उनके प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री उन्हें मिले जिससे उन्हें फायदा हो, जिससे उनकी जो मुख्यमंत्री वो उनकी बातें सुने। खैर देखते हैं कि कब तक जारी रहेगी धर्म और जाति के आधार पर ये राजनीति, और क्या इससे राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिलेगा। यहाँ पर ही देखने वाली बात है कि इनको कितना फायदा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज है कि जनता को भी आज समझदार बनना पड़ेगा, आज जनता को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से जाति और धर्म इन्हीं मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में राज करती हैं और लोग बन जाते हैं बेवकूफ, और लोग जो है, जनता जो है वो उनके झांसे में आ जाती है। और ऐसे में वो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद ना बेरोजगार वर्ग के लोगों को रोजगार देती हैं, ना सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को सरकारी नौकरियां की अगर हम बात करें उसके लिए फॉर्म्स निकालती है, ना किसानों की परेशानी पर काम किया जाता है, ना और मुद्दों पर काम किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरह से ये देखने को मिला है कि जनता को यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, किस तरीके से आज लोगों को लुभाया जा रहा है। लेकिन जनता को किस पर विश्वास करना है, जनता को किस पर विश्वास करके वोटिंग करना है, किस राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करना है, ये यहाँ पर जनता को समझना होगा। देखिए अक्सर ये होता है कि लोग जल्दबाजी में फैसला कर बैठते हैं, लोग ऐसा फैसला कर बैठते हैं कि एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अगर एक शख्स, अगर हम बात करें आज देश की जनता का एक आम आदमी जो है, अगर ये सोचे कि उनका वोट किसको जाना चाहिए और किसको देने से वोट खराब होगा, तो शायद वो एक बेहतर फैसला कर सकते हैं, शायद वो
एक ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। लेकिन आज जिस तरह से देखा जाए कि जनता जो है धर्म और जाति के आधार में फंस जाती है और गलत वोटिंग कर बैठती है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा। और मैं आपको लोकसभा चुनाव की तरफ बता देता हूँ कि लोकसभा चुनाव में अब की बार जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत हैरान है, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार को लोग नापसंद कर रहे हैं। अब की बार लोग कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, अब की बार लोग ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। खैर देखते हैं जनता किसको वोट करती है और क्या मोदी सरकार चुनाव से पहले कोई बड़ा गेम खेलेगी। खैर देखते हैं, चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसको समर्थन किया और किसे नहीं किया। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।